हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, एनवायरमेंटल स्टडीज़ वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 11 है। इसमें दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के 50 क्वेश्चंस को फटाफट अंदाज में कवर किया जाएगा, जिसमें साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिक्स होंगे। जो अभ्यर्थी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रेलवे, एनटीपीसी, पुलिस आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज है। अगर आप इसे स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आपके 10 सेकंड में 2 से 3 प्रश्न निकल जाएं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रश्न संख्या पहला, स्पायरोगायरा, हाइड्रिला एवं यूलोथ्रिक्स है, ये क्या हैं? जलोद भेद हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो नाइट्रस अम्ल उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो समुद्री जीवों को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले नमक ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। तो 1000 ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। इसमें परसेंटेज नहीं होता है, ये लवणता 1000 ग्राम पर निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें हिमानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं? तो अपर्दन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको कहा जाता है? वितरिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहते हैं? तो समुद्र भृगु कहते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपी टेट, सी टेट, तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर अपने मनपसंद सब्जेक्ट को, वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज़ को और प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगला प्रश्न है, महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को क्या कहा जाता है? तो बृहत ज्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खाली जगह, मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं, तो उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है? तो 1:8 होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहता जल मृत्तिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, कहलाता है? अवनलिका कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का शुद्धतम रूप है? तो वर्षा का जल पानी का शुद्धतम रूप होता है। अगला प्रश्न, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो 71% भूभाग पर जल है। अगला प्रश्न है, मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, मृत सागर कहलाता है।
दोस्तों यदि आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और आपके लिए यहाँ पर लिख भी रखा है। इसे आप टाइप करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। इसे ज्वाइन कर आपको इसका वीडियो का PDF मुफ्त मिलेगा। अगला प्रश्न है, पोटेशियम परमैंगनेट जल को बना देता है तो कीटाणु रहित बना देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है तो तंत्र की स्वसंतुलित विकास कहलाता है। अगला प्रश्न है, वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं तो परजीवी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वन के पेड़ों की छाल पर उगे मिलते हैं कहलाते हैं तो लाइकेन वन के पेड़ों की छाल पर उगे मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है तो तंत्र के स्वसंतुलित विकास की व्याख्या की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है तो ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या से क्या होता है तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं कहलाती है तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है तो नीले एवं लाल रंग की रोशनी के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णहरिम की भूमिका है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण होता है तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्र को बृहत रूप में कहते हैं तो जीव मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोटिक पारिस्थितिक तंत्र किसका उदाहरण है तो पॉन्ड का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है तो कृषि भूमि द्वारा निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं तो जैव मंडल कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है कहलाता है एक्यूमेन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, घास भूमि किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया गया है घास भूमि को तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया गया है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और इस तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं। अगला प्रश्न है, समुद्री परितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है तो फाइटोप्लैंक्टन का कार्य सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील में किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील में किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है तो जलकुंभी जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है। अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण का अजैविक तत्व है तो हमारे पर्यावरण का अजैविक तत्व वायु है। अगला प्रश्न है, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है तो सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। ये आपको बताना है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है हमारे कमेंट बॉक्स में। यदि आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, यदि नहीं आता है तो हमारे इससे पहले वाले वीडियो को अवश्य देखें, इसमें कि इसका आंसर निहित किया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये अगला प्रश्न है, एक और प्रश्न आपके लिए है कि काजीरंगा पार्क कहाँ स्थित है तो काजीरंगा पार्क कहाँ स्थित है ये आपको हमें बताना है। अगर इसका भी आंसर आप जानना चाहते हैं तो हमारा इससे पिछले वाला वीडियो देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स। धन्यवाद।